यहाँ हंसाने वाला रुला गया। आज सुबह दिल्ली के एम्स से एक ऐसी खबर आई है जिससे पूरे देश में शोक की लहर है। राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था दिल्ली के एम्स में। डॉक्टर्स का पैनल भी लगातार उनको बचाने के लिए जुटा हुआ था, लेकिन उनकी कोशिश भी नाकामयाब रही है और जिसके बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। 2 दशक से ज्यादा वक्त से सभी को हंसाने वाला राजू श्रीवास्तव आज सभी को रुला गया है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का इलाज के दौरान निधन हो गया। वो बीते 42 दिनों से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर्स का पैनल लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। उनके फैंस लगातार दुआएं कर रहे थे। ना दवा काम आई ना ही दुआ। और राजू श्रीवास्तव ने 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अंतिम सांसें ली है। 10 अगस्त को एक्सरसाइज करते वक्त राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। उसके बाद से वो 42 दिनों से लगातार जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए और जो बैठे हैं नहीं वो लेट जाए। जो हंसाता था वो रुलाकर चला गया। जिसके लतीफों पर हंस हंस कर पूरे शरीर में खून दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगता था, वो राजू श्रीवास्तव जब 10 अगस्त को दिल्ली के एक होटल के जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रहे थे तो अचानक गिर पड़े। राजू दिल्ली कुछ लोगों से मिलने आए हुए थे। कार्डियक अरेस्ट के बाद राजू श्रीवास्तव को तुरंत CPR दिया गया। फिर उनके ट्रेनर ने उन्हें एम्स पहुंचाया। यहाँ राजू को होश नहीं आया। इमरजेंसी से राजू श्रीवास्तव को एम्स के कार्डियोथेरेसिक एंड न्यूरोसाइंस सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहां एंजियोग्राफी ऑब्जर्वेशन में पता चला कि राजू के दिल के एक बड़े हिस्से का 100% हिस्सा ब्लॉक है। कभी भी अपना वर्कआउट मिस ना करने वाले राजू श्रीवास्तव पहले से हार्ट पेशेंट रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजू की इससे पहले भी 2 बार एंजियोप्लास्टी की जा चुकी है। तकरीबन 10 साल पहले मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी और उसके बाद करीब 7 साल पहले लीलावती हॉस्पिटल में उनकी एक बार और एंजियोप्लास्टी की गई। राजू को इससे पहले स्टंट्स लगाए जा चुके थे। इस ट्रीटमेंट के दौरान राजू श्रीवास्तव को एक नया स्टंट भी लगाया गया, मगर राजू श्रीवास्तव की हालत नहीं सुधरी। तो राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं है। 42 दिनों से वो जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। डॉक्टर्स का पैनल लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। इलाज के दौरान कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। बहुत बड़ा शो उन्हें छोड़कर गए हैं और मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। इस गैप को फिलअप करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक कॉमेडी को एक नया आयाम दिया था और उनके चाहने वाले परेशान हैं। 21 सितंबर 2022 को उनका निधन हुआ है। द ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैनल शो से उनको एक नई पहचान मिली थी। एक टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ का कहा जा सकता है। एहसान कुरैशी जी जुड़े हैं हमारे साथ। एहसान जी, आपका स्वागत है। हंसाने वाले अब सभी को रुला गए हैं और आपके करियर में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आज आप किन शब्दों में उन्हें याद करना चाहोगे? एक तो मैम, जब से खबर आई तो हम यकीन नहीं कर पाए। फिर एक चैनल देखा, दूसरा चैनल देखा, घर वालों को फोन कर रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो रोने गाने में शामिल थे ना। हम भी समझते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। फिर बाद में हमको मायूसी के साथ एक्सेप्ट करना पड़ा कि राजू भाई नहीं रहे, दुनिया को हंसाने वाले आज हमको रुला के चले गए। और 17 साल की दोस्ती थी मैम हमारी। हम लोग मिले थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में 2005 में। जब ये शो आया था तो हम पहली बार उनसे मिले। उनके तो वैसे ही हम फैन थे क्योंकि उनकी कैसेट, ऑडियो, वीडियो, उनकी फिल्में देख चुके थे। तो बड़ा नसीब वाले थे हम कि यार सेमीफाइनल में राजू श्रीवास्तव जैसी हस्ती मिली। और वो शो फिर इतना ब्लास्ट हुआ, हमारी दोस्ती 17 साल तक टिकी रही। बहुत सारी योजनाएं बनाए थे हम लोगों ने। अभी जब आखिरी मुलाकात हुई थी तो हम यही कह रहे थे कि फिल्म विकास निगम है यूपी आपके हाथ में, अपन कॉमेडियंस को लेके फिल्म बना लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगली मीटिंग हम इसी को लेकर करेंगे। एहसान जी, आखिरी मुलाकात कहाँ पर हुई थी और क्या प्लानिंग थी? मुलाकात हमारी हुई थी मैम BKC, यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड हाट का 40वां मेला लगा था।
40 कलाकारों को अवार्ड मिला था, उसमें राजू श्रीवास्तव जी को भी मिला और मुझे भी मिला। और अवार्ड दिया था मुख्तार अब्बास नकवी जी ने। वहाँ मेरी इनसे आखिरी मुलाकात हुई थी और वहीं हमने ये डिस्कस किया था कि हम फिल्म बनाएंगे मिलकर। तो बस अगली मीटिंग में मिलेंगे बोले के गए, तो फिर बोल के गए तो वापस नहीं आए। इन 40 दिनों में बहुत दुआएं की कि मालिक इनको वापस भेज दे, कुछ रुके हुए काम भी करेंगे, मगर उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। एहसान जी, आप उनके काफी करीबी रहे हो और जाहिर सी बात है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने फ्यूचर प्लानिंग आपसे शेयर करते थे। अब कहीं ना कहीं उन सपनों को साकार करना आपकी जिम्मेदारी है। जी, मेरे साथ के जितने भी कॉमेडियंस हैं सबकी जिम्मेदारी है उनकी कॉमेडी को आगे ले जाना, उनके हास्य के अंदाज को आगे ले जाना। इतना हंसाते थे वो, बेजान चीजों में जान डाल देते थे। सोफा कैसे बात करेगा, रिमोट कैसे बात करेगा, गाय कैसी बात कर रही है बीच रोड में, अगर बैठ जाए तो हटा नहीं सकते, वो क्या सोच रही है। ये सारे नए आयाम कॉमेडी। ग्रेट इंडियन लाफ्टर के बाद पूरे देश ने जाना कि स्टैंड अप कॉमेडी की कोई चीज है। तो ये जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है कि इस पारिवारिक हास्य को, इसको आगे ले जाना है और उनसे रुके हुए काम को पूरा करना है। एहसान जी, राजू की शख्सियत किस तरीके से थी? क्योंकि वो ऑन कैमरा तो सभी को हंसाते थे, ऑफ कैमरा उनका किस तरीके से लाइफस्टाइल रहता था, पॉलिटिकली और समाज के लिए उनकी सोच किस तरीके की थी? अरे वो मन के भी बहुत अच्छे। देखो, जो मन का अच्छा होता है ना, वही हंसा पाता है। दिल के बहुत मुलायम थे, गरीबों के लिए बहुत हमदर्दी थी। खास तौर पे हास्य कलाकार, कहीं से भी आ जाए हास्य कलाकार, अगर उनके तक बात पहुंच गई कि ये भूखा है, इसने 1 महीने से रेंट नहीं दिया, इसके पास शो नहीं है, तो बंद मुट्ठी से मदद करते थे। मन के इतने अच्छे थे। उनसे मिलने के बाद लोगों को लगता नहीं था कि इतनी ऊंचाई वाले कलाकार जिनको दुनिया तरसती है मिलने को, वह आम कलाकारों से आम आदमी की तरह मिलते थे। बहुत अच्छे दिल के आदमी। उनका जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है और वो जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि वो सबकी मदद करते थे, क्या उन्होंने आपकी भी मदद की कभी? मेरी ये खुशकिस्मती रही, समझो कि दोस्ती तो हुई हमारी, लेकिन मैं स्ट्रगल के दौरान नहीं मिल पाया उनसे। मैं बॉम्बे आया नहीं था, मैं सिर्फ आया हूं तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पे सेलेक्ट होके आया। उसके बाद तो हमारी खुद की इतनी अच्छी स्थिति हो गई थी कि हम लोगों की मदद करना शुरू करें। तो हमने भी छोटे छोटे कलाकारों को मंच दिया, स्टेज दिया। एहसान कुरैशी नाइट इस्टेब्लिश की, और तू क्या करता भाई, आ जा, डांस करता है तो मेरे शो में कर ले एक एंट्री। तू क्या करता है, मिमिक्री आर्टिस्ट, आ मेरे यहाँ एंट्री मार। तुम गाते हो, आ जाओ एक एंट्री मारो। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे कई सिंगर बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। एक लड़की मेरी टीम में थी, वो आजकल अमेरिका में है, वहाँ शादी हो गई, वहाँ शोज करती है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट मेरी टीम से निकले। तो राजू जी आर्थिक रूप से लोगों की बहुत मदद की और मैंने लोगों को इस्टेब्लिश करने के लिए मंच दिया। तो हम दोनों की सोच एक सी थी। हम लोग नए कलाकारों की बहुत इज्जत करते थे, उनका उत्साह वर्धन करते थे। एहसान जी, राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी बड़ी साफ सुथरी हुआ करती थी और पूरा फैमिली उनको देखकर आनंद लेता था, उसका लुत्फ उठाता था। और आज जिस तरीके से एक इस इंडस्ट्री में अलग छवि बन रही है, उनकी लेगेसी को कैरी करना एक आपकी जिम्मेदारी भी है। और जिस तरीके से आज एक डाइवर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं वल्गैरिटी, ये भी चीज इस इंडस्ट्री में आ रही है। नहीं, ये आना नहीं चाहिए। दुखद पहलू है ये। ऑडियंस जो है हमारी संस्कारों से जुड़ी हुई है इस देश की। कभी भी संस्कारी चीज ही परिवार के लोग सुनते हैं। राजू जी को और मुझे भी 3 पीढ़ियां मिलकर बैठ के देखती हैं। बहू सास के साथ देख सकती, उठ के नहीं भागेगी। बेटे माँ के साथ देख सकते हैं। बाप बेटे, दादा दादी, पोते नाती, सब एक साथ एक फैमिली बैठकर रूम में मजा लेती, कोई उठ के नहीं भागता। हम लोगों ने ये काम किया, थोड़ा बचते हुए किया, लेकिन कभी हमने परिवार से अलग होकर अश्लीलता परोसने का काम नहीं किया। तो बस मेरे सारे दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छा काम करें। जो अधूरा काम वो छोड़ गए हैं, जहां से वो कॉमेडी छोड़े, उसी कॉमेडी को पकड़कर आगे बढ़ें और लोगों को हंसाते रहें।
मनोरंजन जगत में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गए हैं। इस गैप को फिलअप करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है कुरैशी जी। बहुत नामुमकिन था। अभी तो दूर दूर तक के वो स्टैंड अप कॉमेडी का सितारा है, दूर तक झलकियां दिखती नहीं। हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन आया है। स्टैंड अप कॉमेडी की जगह अब थोड़ा भेष बदल के हंसाने वाली कॉमेडी आ गई है, रूप बदल के हंसाने की कॉमेडी आ गई है, लड़के लड़कियां बन के हंसाने लगे हैं। लेकिन हम लोग, ऐसा है, एक माइक मिलता था और एक हम हैं, बस ये ऑडियंस है और आपके पास 2 घंटे हैं, 1.5 घंटे हैं, आप अब हंस आइए। हमने कभी भेष नहीं बदला, हम लोग कभी लड़की नहीं बने, हम लोग कभी बुजुर्ग का रोल नहीं कर पाए, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी की ये पहचान थी। तो वो उसको जीवित रखा राजू भाई ने। अब नई कॉमेडी में थोड़ा सब कुछ बदलने लगा है। अब स्टेज प्ले होने लगे हैं, जैसे स्टेज पे बहुत सारी कहानियां बनाकर 4-5 लोग इकट्ठा होके भेष बदल के हंसाते हैं। इसका अपना मजा है, हम लोगों का अपना मजा था। लेकिन एक शून्यता तो हो गई राजू भाई के जाने के बाद। एक जॉनी भाई से बहुत उम्मीदें हैं और जॉनी भाई लगे हुए लगातार। जॉनी लीवर नाइट इस देश में पहले होती थी जब राजू भाई स्ट्रगल करते थे। राजू भाई को चांस दिया जॉनी भाई ने अपनी नाइट में, तो फिर राजू भाई की नाइट शुरू हो गई। इन्होंने दूसरों को चांस दिया। तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, नए लोगों को मंच मिलते रहना चाहिए जी। आपके स्ट्रगल का कौन सा ऐसा किस्सा आप शेयर करना चाहोगे जब आप राजू श्रीवास्तव से मिले थे? जब हम लोग मिले तो उनके परिवार में गए, परिवार में सब खुश हो गए। इसलिए खुश हो गए कि इनके डैडी जो थे राजू भाई के, वो बहुत अच्छे कवि थे और वो भी हास्य कवि थे। तो ये कविता से जुड़ा हुआ परिवार था, इसीलिए कहने लगे यार हमारे डैडी खुद कवि थे, तो सबका टेस्ट कविता से है। तो इतने सारे रंग थे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में, लेकिन बोले हमारे घर में आपको पसंद किया जाता है। इसलिए पसंद किया जाता है कि आपके अंदर एक कवि की आत्मा है और हास्य कविता करते करते आप लोगों को हंसाते हैं। तो मुझे उनके घर की वो चाय, वो मीटिंग, वो सारे पल याद हैं जब हम लोग जाते थे, वहां खाते थे। भाभी खातिर करती थी। इस समय तो मैं भाभी, मालिक उनको शक्ति दे ताकि वो सारी जिम्मेदारियों को निभा सके। अभी 2 बच्चे हैं, राजू भाई की बिटिया है, एक बेटा है, शादी होने की है, उनकी शादी की जिम्मेदारी है भाभी पर। तो मालिक उनको शक्ति दे और वो इसको बहुत अच्छे से अंजाम दे सके, ऐसी दुआ करता हूँ। आप अपने अंदाज में किस तरीके से आप श्रद्धांजलि देना चाहोगे, किन शब्दों में आप याद करना चाहोगे? आज किन शब्दों में दे सकते हैं? आज तो मनी इतना बैठा हुआ है राजू भाई का। राजू भाई का समाचार सुनते ही ये दिमाग शून्य सा हो गया। लेकिन उनके हर पंच याद रहते हैं जब भी वो बोलते हैं कि काम ऐसा करो, सामने वाला बोले रहने दे यार मैं ही कर लूंगा। उनके छोटे छोटे सटायर बहुत अच्छे रहते थे। वो कहते थे कि तुझको तेरे कर्मों की ऐसी सजा मिले, जोर से लगी हो और बैठने की जगह ना मिले। ये राजू भाई का स्टाइल था, उनका आइटम था। लेकिन मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ, लेकिन एक हास्य कलाकार हैं, उनको विदत से ये दुख हो रहा है। पूरे देश को हंसाने वाले आज शांत हो गए हैं, ये बड़े दुख की बात है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आपकी 2 लाइन आप इसलिए सुना देता हूँ ताकि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इनको लगे कि ये एहसान कुरैशी ओरिजिनल है। आप सबके सुख, आप सबकी खुशियाँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबको लोग प्यार करने लगे बांसुरी और बीन की तरह। आप सबको दुनिया प्यार करे बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। आप सब आज दुखी हैं, कल राजू भाई का कैसेट देखिएगा जब, और आपके बीच में वो जीवित रहेंगे अपने अंदाज की वजह से, अपने खास आइटम की वजह से, ऑडियो और वीडियो की वजह से। राजू भाई हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हम उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, ठीक है एहसान जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बहुत बड़ा शून्य छोड़कर गए, लेकिन जिस तरीके से एहसान कुरैशी ने कहा कि उनके ऑडियो के जरिए, वीडियो के जरिए हमेशा वो लोगों को ऐसे हंसते और गुदगुदाते रहेंगे।